डीबीएमएस में अभी तक हमारा जो चल रहा था वो टॉपिक वो था ओरेकल हिस्ट्री। ठीक है, जो हम कवर कर रहे थे ओरेकल हिस्ट्री में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था 1979 ओरेकल रिलीज, 1980 में क्लाइंट सर्वर रिलेशनल डेटाबेस, 1989 में ओरेकल 6 आया था, फिर 1997 में ओरेकल 8 आया था जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल पर था, फिर 1999 में ओरेकल 8i आया था जावा वर्चुअल मशीन्स, 2000 में आया था ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर और 2001 में आया था ओरेकल 9i डेटाबेस सर्वर। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे का वीडियो कवर करते हैं उसमें। ठीक है, आगे का टॉपिक द मेजर ओरेकल वर्जन्स with their latest patch sets are। तो अभी तक हमने जो ओरेकल वर्जन्स पढ़े थे वो सब पुराने वर्जन्स थे। ठीक है, अभी इसमें क्या है, एक और चीज़ आती है पैच सेट्स। क्या होते हैं पैच सेट्स? मतलब जब भी कोई हमारे सॉफ्टवेयर का नया अपडेट आता है तो हम कैसे रिलीज़ करते हैं उसको, पैचेस के थ्रू। ठीक है, पैचेस से रिलीज़ होके वो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन कर दिया जाता है वो पैच बनाकर। ठीक है, तो हमें एक कंप्लीट दोबारा सॉफ्टवेयर नहीं बनाना होता है, उसमें जो भी अपडेटेड पार्ट होता है वो हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा था इसमें ओरेकल 7। ठीक है, उसके जो पैचेस आए थे 7.3.4 फिर 0.5, इस टाइप से उसके पैचेस आए थे ओरेकल 7 के। ठीक है, तो ओरेकल में पहले आया था ओरेकल 7, फिर ओरेकल 7.3, फिर ओरेकल 7.3.4, फिर ओरेकल 7.3.4.5। ठीक है, इस टाइप से इसके पैचेस आए थे। फिर ओरेकल 8, इसके जो पैचेस रिलीज हुए थे वो हुए थे 8.0.3 से लेके 8.0.6। ठीक है, यहाँ तक इसके पैचेस रिलीज हुए थे। ओके, फिर ओरेकल 8i, इसके पैचेस कैसे आए थे? ये आए थे 8.1.5.0 से लेके 8.1.7.4, यहाँ तक इसके पैचेस आए थे। ठीक है, 8i के। अब है ओरेकल 9i। ठीक है, ये रिलीज़ हुआ था 2 वर्जन्स में। ठीक है, तो रिलीज़ 1 की बात करें तो इसके जो पैचेस आए 9.0.1.0 से लेके ये आए थे 9.0.1.4 तक। ठीक है, ये पहली रिलीज़ में आए थे इसके पैचेस। फिर सेकंड रिलीज़ में कैसे आए थे? ओरेकल 9i रिलीज 2, इसमें आए थे 9.2.0.1 से लेके 9.2.0.8 तक, इस टाइप से इसके पैचेस रिलीज हुए थे। ठीक है, फिर ओरेकल 10G आया, इसमें भी 2 रिलीज हुई। ठीक है, रिलीज 1, इसके पैचेस थे 10.1.0.2 से लेके 10.1.0.5, यहाँ तक इसके पैचेस रहे थे। ठीक है, रिलीज 1 में। फिर ओरेकल 10G रिलीज 2, इसमें जो पैचेस आए थे वो थे 10.2.0.1 से लेके 10.2.0.5, यहाँ तक इसके पैचेस रहे थे। ठीक है, देन इसके बाद आया ओरेकल 11G। ओके, इसके रिलीज आया था रिलीज 1,
इसके जो अपग्रेड्स आई थी और पैचेस आए थे वो थे 11.1.0.6 से लेकर 11.1.0.7 पैचेस आए थे। फिर Oracle 11G का 2, इसमें जो पैचेस आए थे 11.2.0.1 से लेकर 11.2.0.4 तक। ओके, इस टाइप से पैचेस आए थे। फिर लास्ट है हमारा Oracle 12C, इसका रिलीज 1 ही है अभी अवेलेबल, ठीक है। इसके जो पैचेस आए वो आए थे 12.1.0.1 से लेकर 12.1.0.2.0 तक, ठीक है। तो ये हमारे क्या है पैचेस थे, जो हमारी जैसे हमारी विंडोज़ में कुछ ना कुछ लेटेस्ट फीचर्स ऐड ऑन होते रहते हैं, या फिर हम अपने फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं, तो वो क्या करता है पैचेस। कभी अगर आपने चेक करा हो, जब भी हम अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो उसमें आता है अपडेट क्या हो रहा है, ठीक है। आप उसमें चेक करके व्हाट अपडेट में जाके, ठीक है, ये ऑप्शन वहीं पर ही उसमें दिख जाएगा कि क्या क्या अपडेट ऐड हो रही है उसमें सॉफ्टवेयर में हमारे। लाइक कुछ कई बार होता है सिक्योरिटी फीचर्स ऐड होते हैं, कई बार कैमरा फीचर्स होते हैं, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन ऐड होता है। ये सारे फीचर्स कहाँ से ऐड होते हैं, इन पैचेस के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। अब एक नोट भी है इसका, इफ रनिंग on one of the above example और above release आएगा, release, it is recommended to always install पैच सेट्स, ठीक है। मतलब जब भी हम इन सभी वर्जन्स में से कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये रिकमेंडेड किया जाता है कि हम लेटेस्ट पैच सेट्स को ही इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है कभी लैग नहीं करेगा और वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक, वो है ओवरव्यू ऑफ Oracle Grid आर्किटेक्चर। ओवरव्यू ऑफ Oracle Grid आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ओवरव्यू अब हम करेंगे Oracle ग्रिड आर्किटेक्चर का क्या होता है, ठीक है। तो ग्रिड कंपाउंडिंग और कंप्यूटिंग is a new IT architecture that produces more resilient and lower cost enterprise information systems। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रिड कंप्यूटिंग होने की वजह से अब हमें क्या है न्यू आर्किटेक्चर मिल गया आईटी में, जो प्रोड्यूस करता है मोर रेजिलेंट और लोअर कॉस्ट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो गई यहाँ पर इसकी वजह से, ठीक है। विद
grid computing groups of independent modular hardware and software components can be connected and rejoined on damaged to meet rejoined ऑन डिमांड है, डैमेज नहीं है, ठीक है, डिमांड आएगा यहाँ पर, डिमांड टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ बिजनेसेस। तो जो हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग है, ठीक है, और जो ग्रुप है इंडिपेंडेंट मॉड्यूलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट्स का, ये सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं और रीजॉइन किए जाते हैं ताकि जो डिमांड है हमारी, ठीक है, हमारे डेटाबेस को लेकर जो भी डिमांड आ रही है डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए, वो हम फुलफिल कर पाएँ जैसे जैसे बिजनेस की नीड्स चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।